हेलो एवरीवन, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को आगे ले जाने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसी क्रिया को दर्शाता है जो वर्तमान से पूर्व अनिश्चित समय में घटित हुआ हो। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया होता है। तो हम आगे इस पे बात करते हैं कि यू कैनॉट यूज द प्रेजेंट परफेक्ट विथ स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशंस। कहने का मतलब है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट को निश्चित समय वाले तत्वों के साथ यूज नहीं करेंगे, जैसे येस्टरडे हुआ, 1 ईयर अगो हुआ, लास्ट वीक, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, व्हेन आई लिव्ड इन जापान, एट दैट मोमेंट, दैट डे, वन डे, एक्सेट्रा। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि निश्चित समय को बताते हैं, तो उस जगह आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं करेंगे। आप अनिश्चित फैक्टर्स या एक्सप्रेशंस को बताने वाले शब्दों के साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि we can use the present perfect tense with unspecific expressions such as ever, इन तत्वों के साथ ever, never, once, many times, several times, before, so far, already, yet, etc. इन सभी के साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं। आगे हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ होता है वर्तमान प्लस पूर्व, अर्थात क्रिया का वर्तमान में पूर्ण होना। दूसरे शब्दों में कार्य अभी हाल ही में संपूर्ण हुआ है। तो ये सभी चीज़ें हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताती हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें आप इस स्लाइड्स को ध्यान से सुने कि इसमें कॉमन क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा ध्यान रखें कि आपको हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करना है। तो इस चीज़ पे आप गौर करेंगे कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करना है और कोई फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं करना है। आइडेंटिफिकेशन में किसी वाक्य के अंत में आया है, गया है, गई है, लिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आए, तो हम समझ सकते हैं कि वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। आगे हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं। हैज़ के पीछे एस आ रहा है और एस सिंगुलर को डिनोट करता है और सिंगुलर में ही शी इट आता है। तो इन सभी के साथ ही शी इट सिंगुलर के साथ आप हैज़ यूज़ करेंगे। तो आप ध्यान रखिए हैज़ के पीछे जो लास्ट लेटर एस है और इसलिए ये सिर्फ सिंगुलर के साथ ही यूज़ होता है। तो ही शी इट भी सिंगुलर की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए अपन हैज़ सिंगुलर मीन्स ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करेंगे। फिर बचा रह गया आई वी यू दे प्लूरल नाउन, तो इन सभी के साथ आप हैव का यूज़ करेंगे। तो आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ हम हैव को यूज़ करेंगे। आगे हम इनके नियम के बारे में पढ़ेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, जिसे हम शॉर्ट में SHVO के नाम से भी याद कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं रूल पहला क्या कहता है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इनमें से कुछ भी हो सकता है, ही शी इट सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में क्या हो सकता है, राम, पेन, किसी जगह का नाम, तो ये सब सिंगुलर नाउन में आ जाता है। तो ही शी इट सिंगुलर नाउन, तो आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर आपको उसके बाद SHVO के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना था, तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ करेंगे। और हैज़ यूज़ करने का मैं कारण आपको बता चुका हूँ फर्स्ट स्लाइड में कि हैज़ के पीछे एस आ रहा है, तो एस जो है सिंगुलर को बताता है, तो इसलिए हम ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हमें वर्ब लगानी है, तो मैं वो भी आपको स्लाइड में बता चुका हूँ पहले वाले साइड में कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें कॉमन है और ये किसी भी इस प्रकार का वाक्य हुआ है, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस का है तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करेंगे। और उसके बाद आखिर में हम स्ट्रक्चर के अनुसार ऑब्जेक्ट लगाना है जो हम लगाएंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, तो ही सब्जेक्ट में हमने ही लिखा, फिर उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना था तो हमने उसे हैज़ लगाया। हैज़ का कारण है आपको मैं बता चुका हूँ। वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले का वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया। फिर आपने ऑब्जेक्ट लिखा क्रिकेट, तो वाक्य बनता है वह क्रिकेट के खेल चुका है। अनुवाद बनता है वह क्रिकेट खेल चुका है। रूल सेकंड पे ध्यान दें, सब्जेक्ट आपको लिखना है, SHVO को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या होगा, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, पेन्स, कैट्स, और इसके बाद आप लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा, और इसके बाद आप वर्ब लिखेंगे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस नियम के अनुसार वाक्य बनता है दे हैव प्लेड क्रिकेट। तो दे आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते, क्योंकि दे जो है आपका प्लूरल है तो उसके साथ हमेशा हमें हैव ही यूज़ करना होता है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। फिर हमने क्रिकेट ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो वाक्य बनता है वे क्रिकेट खेल चुके हैं। आगे हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस वो वाक्य हैं जिनमें नो, नेवर, नॉट आता है। इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर, सबसे पहले आप वही SHVO वाला कंसेप्ट है, बस इसमें एक चेंज आता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नॉट और लगाना है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट। क्योंकि ये नेगेटिविटी को बताना है तो इसलिए अपन ने नॉट यूज़ किया है। फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। रूल फर्स्ट इसका क्या कहता है कि आप सब्जेक्ट लिखें, क्योंकि SHVO को हमें फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा। तो सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट सिंगुलर नाउन है, राम पेन है। क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ करनी है। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए आपने हैज़ के साथ नॉट लगा दिया। फिर आपको वर्ब लिखनी है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लिखेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और मैं बता चुका हूँ कि इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा। और इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखा। वाक्य बना ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है। वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है। रूल 2 क्या कहता है, इसमें भी आप वही स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, पेन्स, कैट्स। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा। हेल्पिंग वर्ब में हैव आया क्योंकि हैव प्लूरल के साथ आता है, और नेगेटिविटी को शो करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नॉट लगाना था तो आपने नॉट लगा दिया। फिर उसके बाद आपको वर्ब लिखना था, तो वर्ब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण बनता है दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये वो सेंटेंस है जिनके द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं, वी आस्क क्वेश्चंस। तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो इसके स्ट्रक्चर को देखें, SHVO वाला ही सब स्ट्रक्चर है, बस इसमें ये हुआ कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका आगे आ चुका है और बाकी सारी चीज़ें पीछे खिसक चुकी हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया तो सब्जेक्ट आपका पीछे चला गया। तो आपका स्ट्रक्चर बनता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमने ये इसलिए लगाया है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। रूल फर्स्ट इसका क्या कहता है, तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट सिंगुलर नाउन है, और मैं बता चुका हूँ कि सिंगुलर नाउन के साथ आपको हैज़ यूज़ करना है।
क्योंकि हैज़ के पीछे एस आता है तो इसलिए हैज़ यूज़ करना है। फिर उसके बाद अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लिखना था तो आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिख दिया। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखा और ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। एग्जाम्पल बना हैज़ ही प्लेड क्रिकेट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। रूल 2 हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैव लिखा हमने, उसके बाद सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल नाउन, पेन्स कैट्स, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उदाहरण बना आपका हैव दे प्लेड क्रिकेट। नियम के अनुसार हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट चुना, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, और उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया और उसके बाद आपका क्रिकेट। आपने ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वाक्य आप कैसा भी बना सकते हैं, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ hit the like button so that it will help us to move forward, and subscribe us so that you can watch more and more videos from us. Thank you.